न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। दिल्ली सरकार ने हाल ही में हुए प्रदर्शनों में शामिल लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल आम लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल या दंडात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। सीजेपी ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि छात्रों से जुड़े मामलों में कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ संगठन के नेता आशुतोष राखा ने कार्यकर्ताओं से आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। चुनाव आयोग के अनुसार इस सीट पर 71.44% मतदान दर्ज हुआ। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि वर्ष 2026 से अब तक 10 भारतीय नाविकों समेत 16 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 75 भारतीय घायल हुए हैं। सरकार ने कहा कि प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। हॉकी इंडिया की नई जर्सी के रंग को लेकर सियासत तेज हो गई है। जर्सी के नीले से भगवा रंग में बदलाव पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। इस बीच उन्होंने कहा कि जर्सी बदलने से सोच नहीं बदलती और इतिहास बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में तीसरे चरण के मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाए जाएंगे। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन स्कूलों में प्री नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई होगी। छात्रों को स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, मिनी स्टेडियम और कौशल विकास केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया और हिमबस प्लस कार्ड लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी और भविष्य में 100 हाइड्रोजन बसें भी शुरू करने की योजना है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि सफर के दौरान एक यात्री को किसी अनजान व्यक्ति के साथ कंबल साझा करने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी का मामला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी सभी लंबित शिकायतों का प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं। आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 65 वर्षीय शीला देवी को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान उनके शरीर में हरकत होने लगी। परिजनों के अनुसार उन्होंने बात भी की, जिसके बाद उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित सीडी कांड मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। यह मामला भाजपा विधायक राजेश मूणत से जुड़ी कथित मॉर्फ्ड सीडी का है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 11 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया गया है। भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है और प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील किया था। नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद मधेश प्रांत के धनुषा, सिराहा समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कांवड़ यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गाजियाबाद में 15 अगस्त तक सिटी बस सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है और सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में सीसीएस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, वेस्ट एशिया संकट और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। वहीं पीएनजी के विस्तार और किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वंदे मातरम संशोधन विधेयक राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पारित हो गया। हंगामे के बीच पास हुए इस कानून के तहत वंदे मातरम के अपमान को कानूनी संरक्षण दिया गया है। अब जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने पर 3 वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रहेगा। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कानून छात्रों का भविष्य सुरक्षित करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि पेपर लीक जांच 2 महीने में पूरी होगी और 5 महीने के भीतर सजा पर फैसला सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि बिल में यह स्पष्ट नहीं है कि पेपर लीक को रोका कैसे जाएगा। उनके अनुसार सरकार छात्रों के गुस्से को शांत करने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कानून लाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में पेपर लीक रोकना चाहती थी तो 2024 में कानून बनाने की मांग उठने के समय ही कदम उठाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल आंकड़े बदल रही है, जबकि नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
राज्यसभा में खरगे के भाषण के दौरान मनुस्मृति का उल्लेख होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि उनके बयान तथ्यहीन है और इससे समाज में विद्वेष फैल सकता है। वही विवाद बढ़ने के बाद सभापति ने भाषण के आपत्तिजनक हिस्से को कार्यवाही से हटाने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर फिर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित हिंसा पर जवाब देने से गृह मंत्री आखिर क्यों बच रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार को पूरे मामले पर देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। संसद परिसर में उस समय दिलचस्प राजनीतिक माहौल देखने को मिला जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपनी पार्टी के बागी नेताओं के खिलाफ गद्दार लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान प्रियंका गांधी वहां पहुंची और दोनों नेताओं के बीच हुई इस संक्षिप्त बहस ने संसद परिसर में मौजूद नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सपा सांसद दान पात्र लेकर संसद पहुंचे और प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर एक एक करके उसमें रुपए डाले। इस प्रदर्शन में कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हुए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। पंजाब के कथित पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग की। वहीं मान सरकार ने दावा किया कि राज्य में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में भूख हड़ताल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का नया वीडियो सामने आया। इसमें लद्दाख लौटते समय उन्होंने दिल्ली श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के सफर की सराहना करते हुए भारतीय रेलवे की तारीफ की और उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय रेलवे पर गर्व है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सचिव के रूप में जगदीश आफले के नाम पर सहमति बन गई है। ट्रस्ट की आगामी बैठक में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। वहीं आरएसएस से जुड़े रहे जगदीश आफले ने आईआईटी मुंबई से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि पैलेट गन पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं है। वहीं कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों और पुलिस कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। भारत आदिवासी पार्टी के 309 कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भोपाल में कंगना रनौत के बयान के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कंगना का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनका बयान छात्रों और महिलाओं का अपमान है और इस पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अंतरिम अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। 22 जुलाई को बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शहर बंद रखा गया। इस बीच वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी संगठनों ने विरोध मार्च निकाला और प्रदर्शनकारियों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और कर्मचारियों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गुजरात के जामनगर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोप है कि पहले पति को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।